राम जी के बाण की तरह चले। अब एक और सुंदर संकेत आने वाला है। सोने का पहाड़ समुद्र के भीतर है, उसका नाम मैनाक है। समुद्र ने कहा, मैनाक राम जी के दूत के रूप में पवन पुत्र हनुमान जी जा रहे हैं और मैनाक तुम पर पवन का ऋण है, पवन का ऋण है। पौराणिक आख्यान है, हमारे पुराणों में कथाओं के माध्यम से भी अद्भुत संदेश दिए गए। पहले इन पर्वतों के पंख हुआ करते थे। आप कल्पना करो, यदि पर्वतों के पंख हों तो कैसी भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है। कब किस पहाड़ के उड़ने का मन हो जाए, कब किस पहाड़ के उड़ने का मन हो जाए, और उड़ने तक तो ठीक, उड़ते उड़ते कहां बैठने का मन हो जाए। तो ये पहाड़ उड़ते थे और किसी भी आबादी वाले क्षेत्र में बैठ जाएं। ब्रह्मा जी को बड़ी परेशानी हुई कि हम एक एक करके बनाते हैं, इकट्ठे मिटा देते हैं। अच्छा, सचमुच जब समाज को कोई बिना सोचे समझे, देखो पहाड़ों के पंख होते थे, आंख तो होती नहीं थी। पहाड़ों के पंख होते थे, आंख नहीं होती थी। और कितनी अद्भुत बात, पंख थी उड़ने और बैठने की शक्ति, पर आंख नहीं थी। जिनके पास शक्ति तो होती है लेकिन विवेक की आंख नहीं होती, वे समाज को नष्ट करने का ही काम करते हैं। तब चिंता हुई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। बुद्धिजीवी लोग निश्चित रूप से चिंतित होते हैं, पर कहें किससे? तो देवराज इंद्र से कहा, राजा के पास अपनी बात रखी। तो देवराज इंद्र ने कहा कि भाई, अब हमारे राज्य में तो सबको रहने का अधिकार है। और ब्रह्मा जी, आपने ही तो ये पहाड़ बनाए, जब सब आप नहीं बनाए तो आपके ही तो बनाए हुए हैं, तो ये भी तो आपके हैं। तो अब हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, हमने बनाए हैं और हमारे बनाए हुए ये रहें, हम और आपके राज्य में रहें। आप केवल एक काम करो, क्या? पहाड़ तो बने रहें, इनके पंख काट दो, इनके पक्ष काट दो। जिन पक्षों के कारण ये ऊपर उड़कर नीचे बैठकर लोगों को मिटा देते हैं। और पंख और पक्ष, पंख भी इधर उधर होते हैं, पक्ष में भी लोग इधर उधर होते हैं। कि जिन पक्षों के बल पर ये ऊपर उड़ उड़कर सृष्टि को मिटाते हैं, इनके वो पक्ष काट दो, पंख काट दो। ये बने रहें पर पंख ना रहें, ताकि समाज को हानि ना पहुंचे। ये जहां बैठे वहां बैठे, कोई दिक्कत नहीं। और सचमुच इंद्र ने वैसे ही किया। अपने वज्र के प्रहार से पर्वतों के पंख काट दिए। तब से पर्वत अचल हो गए। इनका नाम हो गया अचल। और जब अचल होकर एक जगह बैठ गए, किसी को नष्ट नहीं करते, तो हम पर्वतों की पूजा करने लगे। लेकिन एक सोने का पहाड़, उसका नाम मैनाक, उसके पंख नहीं कटे, आज तक नहीं कटे। इसलिए बाकी पर्वत तो अचल हो गए, पर सोना आज तक अचल नहीं है। अर्थ अचल नहीं है, पैसा अचल नहीं है। देखो, अब मैनाक ने सोचा कि हमारे पंख न कटें तो करें क्या? छिप जाएं। पर पहाड़ को कौन छिपाए? तो उसे लगा कि समुद्र से बड़ा कोई नहीं। तो समुद्र से कहा कि हमें अंदर आने दो, हम छिप कर रहना चाहते हैं, नहीं तो हमारे भी पंख कट जाएंगे। तो समुद्र ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे भीतर बहुत जगह है, आ जाओ। तो समुद्र ने तो स्वीकृति दे दी, पर लहरें भीतर न घुसने दें। आप विचार करो, ये बड़ों बड़ों को कठिनाई नहीं होती, बड़ों के भीतर तो बड़ी जगह है, लेकिन बड़ों की वजह से उतनी समस्या नहीं होती जितनी ये बाहर की लहरें भीतर नहीं घुसने देती। समुद्र ने कहा कि मैं तो स्वीकार करता हूं, आ जाओ, पर बाहर की लहरें। अच्छा, समुद्र कितना बड़ा और लहरें कितनी छोटी छोटी। ये बड़ों बड़ों के यहां भी छोटे मोटे लोगों की समस्या है। बड़ों को कठिनाई नहीं, छोटे मोटे घुसने नहीं देते। तो मैनाक ने समुद्र से कहा कि अब बताओ हम क्या करें? समुद्र ने कहा कि भाई, अब उनका विरोध तो हम नहीं कर सकते, वो हमारी लहरें हैं। तो
कहीं इन पे फोर्स डलवाओ, दबाओ, किसका? हवा का। तब पवन से प्रार्थना की। और इसका अर्थ है कि जब जमाने की हवा साथ लग जाए तो प्रवेश मिला। तो आज समुद्र ने कहा कि पवन न होते तो तुम्हें सुरक्षित रहने को स्थान न मिलता, पवन के कारण तुम सुरक्षित हो। आज उन्हीं पवन के पुत्र राम जी के दूत के रूप में जा रहे हैं। इसलिए हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है, तो उनको विश्राम दो, यही तुम्हारा धर्म है। देखो, दो तरह के शब्द आपने सुने होंगे, कृतज्ञता और कृतज्ञता। एक सज्जन कह रहे थे कृतज्ञ शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बोले कृतज्ञ वो जिसे एक गिलास पानी पिलाओ तो ये सोचता है कि बदले में एक गिलास दूध ना पिला दें तब तक हम इसके ऋण से उर्ण नहीं हो सकते, वो कृतज्ञ। एक गिलास पानी पीने के बदले में एक गिलास दूध जो पिलाना चाहे वह कृतज्ञ। और कृतज्ञ उसे एक गिलास पानी पिलाओ तो पानी पी ले, मौका लगे तो गिलास भी ले जाए। जिसे यह याद न रहे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था, वो कृतज्ञ है। जिसे यह याद न रहे कि इन्होंने हमारे साथ उस विपत्ति के समय क्या उपकार किया था, जिसे याद न रहे वो कृतज्ञ है। और जो किसी के किए हुए उपकार को सदा याद रखता है वो कृतज्ञ है।